जो भी PDF नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे बिल्कुल फ्री रहेंगे। इसके लिए आपको कोई अलग से चार्ज नहीं देना है। और उसके प्रकार आउटपुट डिवाइस वो बाह्य उपकरण होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर से निर्मित आउटपुट को प्राप्त या रिसीव या डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। बाह्य उपकरणों से मतलब है वे कंप्यूटर हार्डवेयर जिनके द्वारा कंप्यूटर के लिए इनपुट व आउटपुट प्रदान करता है। उदाहरण के लिए जब हम इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड से डेटा इनपुट करते हैं तो CPU में उससे संबंधित प्रोसेसिंग होती है। डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो भी परिणाम प्राप्त होता है उसे यूजर के सामने डिस्प्ले करने का काम एक आउटपुट डिवाइस करती है, जैसे मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस होती है जो कंप्यूटर आप सबने देखा ही होगा, LCD मॉनिटर जैसे होता है, LED मॉनिटर, पुराने मॉनिटर भी हम इसके बारे में पूरी डिटेल हम आपको दिखाएंगे कौन कौन से होते हैं। तो वो क्या करता है, आउटपुट प्रदान करता है। और आउटपुट डिवाइस के बाद हम इनपुट डिवाइस भी पढ़ेंगे तो आपको अंतर भी मालूम पड़ ही जाएगा कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है और इनपुट डिवाइस क्या होती है। अब हम चलते हैं आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर के बारे में। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर क्या क्या कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं। अब मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर एक डिस्प्ले यूनिट होती है जो कंप्यूटर के द्वारा जनरेट की गई वीडियो और ग्राफिक्स को दिखाता है। इसका आकार एक टेलीविजन के काफ़ी समान होता है, लेकिन आमतौर पर ये इंफॉर्मेशन और उच्च रिजोल्यूशन में डिस्प्ले करता है। आउटपुट डिवाइस में से उपकरण सबसे आम है। इसे कंप्यूटर स्क्रीन या विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। मतलब जो मॉनिटर होता है, आप सबने देखा है पुराने टाइप के जो मॉनिटर होते थे वो बहुत बड़े होते थे, टीवी की तरह आकार में बहुत ही बड़े होते थे। आजकल के जो मॉनिटर है हम जैसे LCD या LED यूज़ करते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। पुराने जो मॉनिटर होते थे उनमें विद्युत खपत बहुत ज़्यादा होती थी और अब जो मॉनिटर हम यूज़ करते हैं इनमें विद्युत खपत बहुत ही कम होती है। तो ये तो हो गए मॉनिटर। अब मॉनिटर के क्या क्या प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। वो भी आउटपुट डिवाइस है। कुछ विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर मॉनिटर निम्नलिखित है, जैसे CRT मॉनिटर। यह पुराने प्रकार के डिस्प्ले डिवाइस हैं जो साइज में बड़े और अधिक भारी होते हैं। इसमें पिक्सल को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम से कैथोड रे ट्यूब एक प्रकार की वैक्यूम ट्यूब होती है, जिसके एक सिरे में इलेक्ट्रॉन गन और दूसरे सिरे पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन मौजूद होती है। हालांकि आज CRT मॉनिटर की मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी हद तक बंद हो चुकी है। मतलब जो पुराने मॉनिटर होते थे उनको CRT मॉनिटर बोलते थे हम, जो टीवी के समान होते थे, बहुत ही बड़े दिखाई देते थे और उनको रखने के लिए काफ़ी स्पेस की ज़रूरत होती थी और वो जो विद्युत खपत भी उससे कुछ ज़्यादा होती थी। उनमें एक कैथोड रे ट्यूब का उपयोग किया जाता था। अब आप देखिए वो किस प्रकार से दिखाई देते थे CRT मॉनिटर। इस प्रकार के आप स्क्रीन पर देखिए, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार के CRT मॉनिटर दिखाई देते थे और उसमें देखो आप नीचे देखो कैथोड रे ट्यूब जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसका उपयोग किया जाता था। अब अगले डिवाइस के बारे में हम पढ़ते हैं। LCD मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, का उपयोग अधिकतम PC में किया जाता है। इमेज को डिस्प्ले करने के लिए इसमें पिक्सेल्स की एक लेयर होती है। ये आकार में काफ़ी पतले और वजन में हल्के होते हैं। इसके अलावा CRT की अपेक्षा कम बिजली का उपयोग करते हैं। हालांकि ये कीमत में बहुत महंगे हैं। इसका एक नुकसान ये है कि यदि LCD मॉनिटर को एक अलग एंगल से देखा जाता है तो इसमें प्रदर्शित इमेज की गुणवत्ता पर थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब जो CRT मॉनिटर होते थे आपको मालूम है बहुत बड़े होते थे। अब उसके बाद जो LCD मॉनिटर आए वो थोड़े पतले और छोटे साइज के आने लगे, जैसे उनको रखने में स्पेस कम लगती है और वो जो है बिजली की खपत भी उससे कम होती है, जिससे हमारा बिजली का बिल भी कम आने लगा।
बस इसकी एक ही प्रॉब्लम है, एलसीडी मॉनिटर आपने देखे होंगे बहुत बार, आप लैपटॉप पर भी एलसीडी मॉनिटर का यूज़ भी होता है और अन्य प्रकार के एलसीडी और एलईडी दोनों का यूज़ होता है। तो जो एलसीडी मॉनिटर होते हैं उसकी एक डिसएडवांटेज यह है कि वो जैसे कि हम किसी चीज़ को देखते हैं, मतलब जो भी कुछ कार्य करते हैं उस, जैसे मान लो हम कोई मूवी देख रहे हैं और उसको साइड से देखेंगे हम, तो वो क्या है कि कुछ अच्छी नहीं दिखाई देगी, तो वो थोड़ा सा देखने में मतलब जस्ट हमें उसको जस्ट सामने से यूज़ करना होता है, मतलब यदि उसको अलग एंगल से देखेंगे तो सही नहीं दिखाई देगी। बस इसके अलावा इसका कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। एलसीडी मॉनिटर बहुत ही अच्छी मॉनिटर है। ये देखिए आप, एलसीडी मॉनिटर इस प्रकार के दिखाई देते हैं और ये स्क्रीन पर आपको अलग से दिखाई दे रहा है कि इसकी लेयर किस प्रकार से होती है, जिसमें लिक्विड भरा होता है और अलग अलग कलर के लिक्विड से उसको बनाया जाता है और इस प्रकार से कार्य करता है। अब हम चलते हैं अगले मॉनिटर पर। अब हमारा अगला मॉनिटर है एलईडी मॉनिटर। इसको सबसे आधुनिक मॉनिटर कहा जाता है। ये फ्लैट पैनल और थोड़ा सा वर्ड डिस्प्ले के साथ में आते हैं। बैक लाइटिंग की जगह इनमें लाइट इमिटिंग डायोड्स का उपयोग होता है, जो इसे बेहतर पिक्सल क्वालिटी देने में सहायता करते हैं। इसका फायदा ये है कि ये हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज डिस्प्ले करते हैं। एलसीडी की तुलना में ये कम पावर खर्च करते हैं और इन्हें अधिक एनवायरनमेंट फ्रेंडली कहा जाता है। एलईडी मॉनिटर की कमी है कि ये कीमत में अत्यधिक महंगे होते हैं। मतलब जो एलईडी मॉनिटर होते हैं वो भी एलसीडी मॉनिटर की तरह ही होते हैं, लेकिन बस इसके एक फायदा है कि जो हाई रेजोल्यूशन जो पिक्सल होते हैं वो उसमें हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। जैसे गेमिंग या हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं इसमें। बस ये कुछ थोड़े से महंगे आते हैं, इनका उपयोग आजकल हम सभी करते हैं। आगे किस प्रकार से दिखाई देते हैं देखिए आप, ये से दिखाई देते हैं। ये तो एक हमने डेमो दिखाया है। इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग कंपनी के अलग अलग मॉडल आजकल बाजार में उपलब्ध है। अब आते हैं हम अगला आउटपुट डिवाइस क्या होता है। अगला आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। यह एक बाहरी हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर द्वारा प्राप्त आउटपुट, टेक्स्ट और इमेज को पेपर पर छापता है, अर्थात उसकी एक हार्ड कॉपी बना लेता है। आज के प्रिंटर में फोटो कॉपिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। हालांकि कुछ प्रिंटर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर में प्रिंट कर सकते हैं, जबकि अधिकांश सभी कलर में छपाई करते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए उस फाइल का कंप्यूटर से प्रिंटर में भेजा जाता है। प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, जिनमें इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मुख्य है। अब प्रिंटर आप सबने देखा ही है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप वो जगह आपने ऑनलाइन पर या कहीं पर कार्य किया हो या कॉलेज में या स्कूल में आपने प्रिंटर का उपयोग किया ही होगा। नहीं भी किया है तो आप भविष्य में उसका उपयोग करने वाले हैं। यदि आप कंप्यूटर फील्ड से हैं या आजकल की टेक्नोलॉजी उसमें आपको ज़रूर आप प्रिंटर का यूज़ करेंगे। तो ये प्रिंटर है। प्रिंटर आप सबने देखा है, इसमें ब्लैक एंड वाइट भी होते हैं, वाइट प्रिंटर भी होते हैं, मतलब ब्लैक एंड वाइट के साथ कलर प्रिंटर भी होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। अब आगे चलते हैं प्रिंटर का कौन कौन से प्रिंटर और क्या क्या कार्य करते हैं, इसको देखेंगे हम। इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में इमेज को पेपर पर प्रिंट करने के लिए पेपर के ऊपर एक इंक रिबन को किसी धातु या पेन से दबाया जाता है, जिससे सारे कैरेक्टर उस पेपर शीट पर छप जाते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग व्यावसायिक डेटा प्रोसेसिंग, पर्सनल डेस्कटॉप प्रिंटिंग और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। इसका नुकसान यह था कि यह अपेक्षाकृत अधिक धीमे और अधिक आवाज़ करने वाले होते हैं। ये सभी तक की सबसे पुरानी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। कम लागत में प्रिंटिंग देने के कारण इसकी मांग छोटे उद्योगों में अधिक होती थी। इम्पैक्ट प्रिंटर के 3 सबसे मुख्य टाइप है, जिसमें डॉट मैट्रिक, डीसी, विजुअल एंड लाइन प्रिंटर सम्मिलित है। आपने इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं देखे होंगे क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत पुराने मॉडल के प्रिंटर थे।
जिसमें क्या होता था, एक रिबन होती थी, उस पर इंक लगी हुई होती थी, और एक धातु की पिन जो थी उससे उससे उसे दबाया जाता था, जिससे कि मतलब प्रिंट होता था। जैसे आपने बोर्ड में या कहीं पर आपने देखे होगा, जिससे टाइपिंग करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोर्ट में उसका यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार के प्रिंटर होते थे वो इम्पैक्ट प्रिंटर, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार के प्रिंटर होते हैं जिनका उपयोग पहले किया जाता था, लेकिन आजकल नहीं किया जाता है। अब डॉट मैट्रिक प्रिंटर, इन प्रिंटर में टाइनी डाइट्स के संयोजन से किसी कैरेक्टर को प्रिंट कराया जाता है। इसमें पिन और पेपर के बीच एक कार्बन लगा होता है। जब इन पिन्स को कार्बन के ऊपर दबाया जाता है तो कैरेक्टर नीचे रखे पेपर पर छप जाते हैं। रिबन या कार्बन के ऊपर जिन पिन्स के द्वारा स्ट्राइक की जाती है उन्हें प्रिंट राइट कहा जाता है। जिसे डिस्प्ले में प्रिंट वायर होते हैं उसे प्रिंट हेड कहा जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में छवि की गुणवत्ता प्री इंक डॉट्स की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब डॉट मैट्रिक प्रिंटर में क्या होता है, उसमें कार्बन पेपर की तरह एक पेपर लगा रहता है। जब भी हम कोई अक्षर टाइप करते हैं तो वो अक्षर उससे कार्बन पेपर से टकराता है और पेपर पर इंक के द्वारा जो कार्बन पर जो इंक होती है वो पेपर पर छप जाती है। इस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है। ये डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो पहले यूज करते थे, लेकिन आजकल ये प्रिंटर बंद हो चुके हैं। अब अगला प्रिंटर कौन सा है ये देखेंगे हम। डेजी व्हील प्रिंटर। इसका डिजाइन एक टाइपराइटर से काफी मिलता जुलता है। टाइपराइटर आपने नहीं देखा होगा या कहीं पर आपको देखने में मिल जाएगा, क्योंकि कोर्ट के जो काम होते हैं वो टाइपराइटर से ज़्यादा किए जाते हैं। आजकल उनका उपयोग कहीं कहीं पर होता भी है, या वैसे लगभग वो बंद हो चुके हैं। आजकल तो कंप्यूटर और लैपटॉप का यूज़ किया जाता है। टाइपराइटर आपने कभी कोर्ट में कभी आपको ज़रूरत लगी हो या आपने देखा हो, तो टाइपराइटर एक मशीन होती थी जिससे डायरेक्ट टाइपिंग की जाती थी। इस प्रकार का ये प्रिंटर होता था, डेजी व्हील प्रिंटर। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड से बने होते थे और धातु और प्लास्टिक व्हील के, जिन्हें पेटल्स में कट किया जाता है। प्रत्येक पेटल पर एक कैरेक्टर नंबर और मार्क को रिप्रेजेंट करता है। जब आप उस पेटल को दबाते हैं तो वह प्रिंटर रिबन से टकराता है, जिसके परिणाम स्वरूप कागज पर वह शब्द छप जाता है। डेजी व्हील प्रिंटर काफी तेज आवाज करते हैं और धीमे होते हैं। इसके द्वारा ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं किया जा सकता है। मतलब जो डेजी व्हील प्रिंटर थे वो टाइपराइटर की तरह काम करते थे। जब हम किसी बटन को दबाते थे तो वो जो रिबन से वो जो अक्षर था वो उससे टकराता था, वो प्रिंट होता था। लेकिन इससे क्या डिजाइन नहीं बनाया जा सकते थे। सिर्फ जो अक्षर या जो भी उसके अंदर मार्क होते थे उसका उपयोग हम कर सकते थे, उसके अलावा दूसरी चीज़ों का उपयोग उसमें नहीं कर सकते थे। आजकल तो ये देखने में नहीं मिलते हैं क्योंकि ये भी पुराने प्रिंटर हैं। इस प्रकार के दिखाई देते थे डेजी व्हील प्रिंटर। अब हम आगे चलते हैं। लाइन प्रिंटर। इसमें एक ऐसे मैकेनिज्म का उपयोग होता है जो एक समय में पूरी लाइन को प्रिंट कर सकता है। ऐसा करने के लिए इसमें स्पिनिंग ड्रम या लूप्ड चेन का उपयोग किया जाता है। जैसे ही ये घूमना शुरू करते हैं, होमर्स के द्वारा पेपर को ड्रम या चेन के सतह पर धकेला जाता है, जिसके कारण पेपर पर वे कैरेक्टर प्रिंट हो जाते हैं। क्योंकि यह एक समय में पूरी एक लाइन छाप सकता है, तो इसे लाइन एट ए टाइम प्रिंटर भी कहा जाता है। यह अपनी तकनीक के कारण डॉट मैट्रिक और डिस्प्ले व्हील प्रिंटर की तुलना में अधिक तेज प्रिंट करता है। मतलब लाइन प्रिंटर से ही आपको मालूम पड़ रहा है कि एक एक लाइन पूरी एक साथ टाइप कर सकता है, मतलब प्रिंट निकाल सकता है। इसमें क्या है, जो गोल गोल ड्रम का यूज होता है जो उसके अंदर लगे होते हैं, जिससे कि कागज को घुमाया जाता है, वो प्रिंट किया जाता है। तो ये हो गया लाइन प्रिंटर। अब अगले प्रिंटर के बारे में देखेंगे हम, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यह आधुनिक प्रिंटर है जो इमेज को प्रिंट करने के लिए लेजर या
इंकजेट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में इनकी प्रिंटिंग स्पीड काफ़ी बेहतर होती है और ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते हैं। इसके साथ ही ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की प्रिंट करने के लिए जाने जाते हैं। ये प्रिंटर्स दूसरे प्रकार के प्रिंटर की तुलना में कीमत में सस्ते होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर शामिल है। मतलब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से हम समझे तो जो इंकजेट प्रिंटर या लेज़र प्रिंटर जो आज हम अभी वर्तमान में यूज़ करते हैं वही प्रिंटर है। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और ये बहुत तेज़ होते हैं और ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर भी होते हैं और कलर प्रिंटर भी होते हैं। इंकजेट से मतलब होता है जिनके अंदर इंक हम डालकर उसका यूज़ करते हैं तो उसको इंकजेट प्रिंटर बोला जाता है। लेज़र प्रिंटर से मतलब होता है कि जो प्रिंटर में आपने कभी देखा होगा कि जैसे कि हम फोटोकॉपी करते हैं, किसी में प्रिंटर में फोटोकॉपी का ऑप्शन आजकल आने लगा है तो उसमें एक लेज़र लाइट जलती है और जिसके द्वारा वो फोटोकॉपी करता है तो वो क्या होता है, लेज़र प्रिंटर है। मतलब उसके अंदर लेज़र लाइट का उपयोग किया जाता है, इसलिए उनको लेज़र प्रिंटर भी बोला जाता है। इंकजेट प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर में कैरेक्टर और पिक्चर को प्रिंट करने के लिए नोजल, एक सतह का पाइप, ये पेपर पर इंक को स्प्रे किया जाता है। इंक उन नोजल के छोटे छोटे छेदों से भाप के रूप में निकलती है और पेपर पर छवि बनाती है। इन प्रिंटर्स का उपयोग घर या ऑफिस में किया जाता है जहां ब्लैक एंड व्हाइट कलर प्रिंटर आउट की जरूरत होती है। ये वर्तमान में सबसे सामान्य प्रकार के प्रिंटर है। मतलब इंकजेट प्रिंटर जो है जिनके अंदर मैंने आपको बोला है इंक जो होती है वो उसके अंदर डाली जाती है और उसका उपयोग किया जाता है जिससे कि हम किसी चित्र या छवि या नक्शा जो भी है उसको बनाने में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और पेपर पर प्रिंट जो करना है वो तो हम कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ हम चित्र भी उससे बना सकते हैं या कोई डिज़ाइन बना सकते हैं कंप्यूटर पर और उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। कलर, यदि आपका कलर प्रिंटर है तो कलर डिज़ाइन निकाल सकते हैं और यदि ब्लैक एंड वाइट है तो ब्लैक एंड वाइट डिज़ाइन निकाल सकते हैं। तो ये होगा इंकजेट प्रिंटर। आगे चलते हैं हम। लेज़र प्रिंटर, ये प्रिंटर कागज पर स्याही के पारंपरिक मुद्रण के बजाय लेजर अथवा इलेक्ट्रिकल मॉडल का उपयोग किया जाता है। इनकी क्षमता होती है कि ये कंप्यूटर आउटपुट का पेज दर पेज लगातार प्रिंट कर सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर के मुकाबले काफ़ी तेज प्रिंट करते हैं। अक्सर इन्हें बिजनेस में उपयोग किया जाता है जहां बेहद प्रिंट क्वालिटी और स्पीड की जरूरत होती है। जब भी उपयोगकर्ता प्रिंट आउट के लिए एक कमांड भेजता है तो पूरे पेज को पहले प्रिंटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है जिन्हें बाद में छपने के लिए जाता है। मतलब लेजर प्रिंटर मैंने आपको बताई जिसमें एक लेजर लाइट का उपयोग किया जाता है और इन प्रिंटर में किसी इंक की जगह पर टोनर, मतलब एक टोनर एक पाउडर होता है ब्लैक एंड उसमें कलर वाला एक पाउडर होता है, उसको उसके अंदर भरा जाता है। यदि आपका कलर प्रिंटर है तो उसमें कलर वाला टोनर भी डाला जाता है जिससे कि वो अलग अलग कलर को बनाता है मिक्स कर और उससे कलर का उपयोग कर सकते हैं हम। और एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर होता है जिसमें भी ब्लैक जो टोनर होता है जो ब्लैक कलर का होता है पाउडर टाइप से, उसे उसके अंदर भरा जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। और ये बहुत ही तेज होते हैं और अच्छी क्वालिटी की प्रिंट देते हैं। थर्मल प्रिंटर, इसका उपयोग बारकोड व शिपिंग लेबल को बनाने में किया जाता है। इनमें छपाई के लिए हीट का उपयोग किया जाता है। इन्हें इलेक्ट्रो थर्मल प्रिंटर भी कहा जाता है। यह एक सस्ता प्रिंटर है, वे अधिक किफायती भी है क्योंकि इनका एकमात्र उपयोग कागज ही है। ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अक्सर कैलकुलेटर व फैक्स मशीन में ही मौजूद होती है। थर्मल प्रिंटर से आपने देखा ही होगा जैसे हम सिटी बस में यात्रा करते हैं तो वहाँ पर आपको टिकट बनाकर दी जाती है, तो वो भी एक थर्मल प्रिंटर की तरह होता है और थर्मल प्रिंटर भी उसमें यूज़ किया जाता है। और आप यदि किसी मॉल में या रेस्टोरेंट में आप गए हो तो वहाँ पर आपको बिल बना कर दिया जाता है, तो वो भी थर्मल प्रिंटर ही है। तो इनका उपयोग इस प्रकार से व्यवसाय किया जाता है, या तो दुकान पर या शॉपिंग मॉल पर या किसी बस
कि टिकट विंडो पर तो यहाँ पर थर्मल प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं। ये बारकोड भी छाप सकते हैं और इसके साथ साथ टिकट, ये इस प्रकार की चीज़ें जिसमें एक रोल लगा रहता है कागज़ का और वो डायरेक्ट उसको प्रिंट कर सकता है। अब आते हैं हम आगे के आउटपुट डिवाइस में। आगे का आउटपुट डिवाइस है हमारा स्पीकर। स्पीकर को भी हम आउटपुट डिवाइस इसीलिए बोलते हैं कि यदि हम कंप्यूटर में कोई भी मूवी या ऑडियो वीडियो सुनते हैं तो स्पीकर के द्वारा हम कंप्यूटर से कुछ चीज़ें प्राप्त करते हैं और कंप्यूटर हमें वो चीज़ प्रदान करता है। तो स्पीकर इसलिए आउटपुट डिवाइस है। यह भी एक आउटपुट डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करता है। स्पीकर द्वारा साउंड को बनाने के लिए इसमें लगे एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है जो कंप्यूटर से प्राप्त डेटा के अनुसार विभिन्न फ्रीक्वेंसी पर कंपन करते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। जिन सिग्नल के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें कंप्यूटर से लगे साउंड कार्ड की सहायता से बनाया जाता है। कुछ स्पीकर से को विशेष रूप से कंप्यूटर के लिए विकसित किया जाता है जबकि अन्य को किसी भी साउंड सिस्टम में उपयोग किया जा सकता है। स्पीकर तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप सभी ने यूज ही किया है। आजकल कंप्यूटर में स्पीकर तो हम यूज़ करते ही हैं। कंप्यूटर के साथ लैपटॉप में भी आजकल इनबिल्ट स्पीकर आने लगे हैं और स्पीकर का उपयोग तो हर छोटे छोटे घर में यूज़ किया जाता है। तो आपने देखे ही और उन्हें यूज़ भी किया हुआ है। अब आगे चलते हैं प्लॉटर। अब प्लॉटर एक ग्राफिक्स प्रिंटर है जो पेपर पर ग्राफिक्स आउटपुट को छापता है। यह प्रिंटर के समान ही होता है परंतु यह ग्राफ, ड्राइंग, चार्ट, बैनर, पोस्टर और मैप्स आदि बनाने में मदद सक्षम है। कागज पर रेखा चित्र बनाने के लिए एक मल्टी कलर ऑटोमेटिक पेन का उपयोग किया जाता है। एक आम प्रिंटर के विपरीत प्लॉटर छवि बनाने के लिए पॉइंट टू पॉइंट लाइन खींचता है। प्लॉटर कई प्रकार के होते हैं जिनमें मुख्य है। अब प्लॉटर क्या होता है? आपने प्लॉटर देखा होगा यदि आप बैनर छपवाते हैं, यदि आपने कोई व्यवसाय स्टार्ट किया है या फिर जैसा आपने देखा ही है कि बहुत जगह जो भी राजनीतिक पोस्टर कहीं पर बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं तो उनको जो छापने के लिए जो मशीन का यूज़ किया जाता है उसे प्लॉटर ही बोला जाता है। वो बहुत बड़ी मशीन होती है और उसमें बैनर और चार्ट, पोस्टर ये सभी चीज़ें छाप सकते हैं। अभी आप देखिए स्क्रीन पर एक प्लॉटर मशीन इस प्रकार से होती है जो बड़े बड़े बैनर को छाप सकती है और निकाल सकती है। तो ये हुआ प्लॉटर। अब हम आते हैं ड्रम प्लॉटर। प्लॉटर मतलब उसके प्रकार हो गए जो प्लॉटर मैंने आपको बताया कि ये सभी प्रकार की चीज़ें छापती है। तो वो इसमें ड्रम प्लॉटर, इसमें प्रकार ही 3-4 टाइप के। जैसे ड्रम प्लॉटर एक पेन प्लॉटर होता है जिसमें पेपर को पिन फिट अटैचमेंट के साथ ड्रम के चारों ओर लपेटा जाता है। जैसे ही ड्रम घूमना शुरू करता है तो पेन दूसरी दिशा में मूव करती है जिससे पेपर पर इमेज छपने लगती है। और फ्लैट बेड प्लॉटर ये मैकेनिकल ड्राइंग डिजाइन डिवाइस है। यह मैकेनिकल ड्राइंग डिवाइस है जिसका उपयोग फ्लैट सतह पर पेपर को रखकर इमेज को बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर इसमें प्रिंटिंग की इलेक्ट्रोस्टैटिक विधि का उपयोग किया जाता है। ये उस पेपर पर चित्र बनाते हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज के साथ एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। अब हम आते हैं अगला आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि कंप्यूटर में हम जो भी कार्य करते हैं उसको प्रोजेक्टर के ऊपर देखते हैं। आपने देखा आजकल स्मार्ट क्लास में भी प्रोजेक्टर का उपयोग बहुत किया जाने लगा है और आपके बड़े बड़े जो स्मार्ट क्लासेस चलती है उस पर प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है। आपने बहुत सारी ऑनलाइन क्लास देखी है उसमें भी प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। तो प्रोजेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है और आप सबने देखा भी होगा बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोजेक्टर का उपयोग कर मीटिंग या अपने बड़े जो कार्य होते हैं उनको मीटिंग में समझाने के लिए भी उसका उपयोग करते हैं ऑफिस में। और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। तो लगभग सभी स्टूडेंट ने प्रोजेक्टर देखा ही है
बड़े दिन भी देखा है, तो आप भविष्य में उसे देख लेंगे किस प्रकार होता है। और यदि आपने स्मार्ट क्लास पढ़ी है तो वो प्रोजेक्टर ही होता है जिस पर आप स्मार्ट क्लास पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रोजेक्टर किस प्रकार से कार्य करता है और कैसा होता है। यह भी एक आउटपुट डिवाइस होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न की गई इमेज को किसी सतह जैसे सफेद पर्दे या स्क्रीन पर दर्शाया जाता है। प्रोजेक्टर का उपयोग अक्सर किसी बड़े समूह के लोगों के वीडियो और इमेज दिखाने के लिए एक विकल्प के रूप में किया जाता है। अधिकतर प्रोजेक्टर्स एक छोटे पारदर्शी लेंस से लाइट को प्रोजेक्टर स्क्रीन या दीवार पर फोकस किया जाता है, जबकि कुछ नए प्रोजेक्टर इमेज को लेजर के माध्यम से सीधे प्रोजेक्टर कर सकते हैं। मतलब जो प्रोजेक्ट होता है वो भी आउटपुट डिवाइस है। तो प्रोजेक्टर के लिए क्या होता है कि एक सफेद पर्दा होता है जिसके ऊपर जो लाइट होती है उसको दर्शाया जाता है, जिसमें वीडियो ऑडियो और सभी हम उसके अंदर देख सकते हैं। तो ये हुआ प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर को कई जगह उपयोग में लिया जाता है, जिसमें मूवी थिएटर, जैसे आप मूवी थिएटर में मूवी देखते हैं तो वो भी एक टाइप का प्रोजेक्टर ही, बहुत बड़ा प्रोजेक्टर। कॉन्फ्रेंस रूम और क्लासरूम आदि वर्तमान में जो अधिकांश प्रयोग के लिए जाते हैं उन्हें वीडियो प्रोजेक्टर कहा जाता है। ये पहले प्रकार के प्रोजेक्टर हैं, जैसे स्लाइड प्रोजेक्टर और ओवरहेड प्रोजेक्टर का डिजिटल रूप है। हालांकि नए प्रकार के हैंडलर प्रोजेक्टर द्वारा ग्राफिक्स को प्रोजेक्ट करने के लिए लेजर या एलईडी का उपयोग किया जाता है। मतलब अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्टर हैं जो बहुत ही मल्टीमीडिया आने लगे हैं, जो टीवी के समान होते हैं, जिसको हमें लेजर लाइट के द्वारा नहीं चलाया जाता, उसको डायरेक्टली उसके अंदर सारी चीज़ें की बिल्ड होती है, जिसको टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आजकल मार्केट में इस प्रकार के प्रोजेक्टर भी उपयोग किया जाने लगे हैं। वो थोड़े महंगे हैं तो इसलिए अभी उनका चलन कभी कम है, लेकिन आने वाले समय में उनका उपयोग भी बहुत ही किया जाने लगा है। अब ये प्रोजेक्टर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो ऊपर आपको वाइट डब्बा दिखाई दे रहा है, ये प्रोजेक्टर है और ये उसकी स्क्रीन में इसके द्वारा प्रोजेक्टर पे ये जैसे कि लैपटॉप पर आप देख रहे हैं कि वो लैपटॉप पे जो इमेज दिखाई दे रही है वो प्रोजेक्टर के माध्यम से वो सबको समझाने के लिए मीटिंग में यूज़ कर रहे हैं, या किसी ऑनलाइन क्लास या क्लास मतलब जो स्मार्ट क्लास होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार का होता है।